गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सभी अन्य स्टडी मटेरियल के साथ साथ पीडीएफ और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर आप विजिट करें और सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो ये अपने ही देश में आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ये सबसे बड़ी है, वो भी दुनिया का, और खासकर अपने इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हैदराबाद स्थित स्वच्छ ऊर्जा फर्म ग्रीन को ग्रुप है, उसी के द्वारा उसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम जिसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहेंगे अर्थात कार्यपालिका, और एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री वही हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल अर्थात गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से इसी तरह के इस प्रश्न पर आधारित ऑप्शन से हम लोग कुछ जानते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और आपके एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं। राजस्थान की न्यूज में है, तो देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला हाल ही में रखा गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला अपने ही देश में राजस्थान में जयपुर में रखा गया है। ये तो हुई तीसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम। तो बात करें अगर पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का कहाँ है, तो गर्व की बात है, वो भी अपने इंडिया में ही है। गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है। और इसका पुराना नाम क्या था, तो वो था मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था। हाल ही में बदलकर इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी किया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में अपने ही देश में। तो इसको याद रखेंगे। तो ये तो हो गई दुनिया का सबसे बड़ा। तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है। वही है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे है। और तीसरा हो गया आपको जयपुर में, ये मैंने बताया है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। बिहार की यूनिट में है, तो बिहार के सी नंबर ऑप्शन है, हाँ, बिहार के बोधगया में भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की झुकी हुई मूर्ति का निर्माण की घोषणा किया गया है, और निर्माण कार्य वहां पे शुरू भी हो गया है। तो बिहार के बोधगया में भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की झुकी हुई मूर्ति का मतलब है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है इस तरह से सोया हुआ रहेगा, इस तरह का मूर्ति, और ये भारत का सबसे बड़ा है भगवान बुद्ध का झुकी हुई मूर्ति, बन रहा है बिहार के बोधगया में, इसलिए न्यूज में है। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, और राज्यपाल श्री फागू चौहान है। हरियाणा, ये न्यूज में क्यों है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जिसे शॉर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन कहते हैं, का उद्घाटन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने जो दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ही, लास्ट में ही सही, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या वैसे फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं, उन्हें इसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे, अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। केवल वे लोग लाइक और शेयर कर देंगे, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर लेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात MD एंड CEO ऑफ नेशनल
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में NARCL इसको कहते हैं। तो हाल ही में नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है, किसने इस पद को ग्रहण कर लिया है, तो वो हैं नटराजन सुंदर। इनको बनाया गया है यही एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अर्थात NARCL का MD एंड CEO। इसके साथ ही NARCL ने कर्णम शेखर, इसको याद रखिएगा, कर्णम शेखर को बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक अर्थात डायरेक्टर और गैर कार्यकारी अधिकारी, नॉन एग्जीक्यूटिव जिसको चेयरमैन कहेंगे जिसे, इसके इनको भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रख सकते हैं। क्या होता है ये नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL? तो ये मैं अपनी भाषा में इसको काफ़ी सरल भाषा में इसको यहाँ पे किया हूँ। देखिए, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या NARCL जो है वाणिज्यिक बैंकों की दबावग्रस्त संपत्तियों को लेने और निपटाने के लिए निर्मित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। और NARCL के द्वारा पहले चरण में 2 लाख करोड़ रुपए की वाणिज्यिक बैंकों की दबावग्रस्त संपत्ति की पहचान की गई है। ये एक डाटा हो गया, इसको भी याद रखेंगे। और बाकी ये देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB बैंकों के पास NARCL का 51% स्वामित्व है इसके पास। और इसके समाधान के लिए बैंक तनावग्रस्त अस्थियों को NARCL के साथ समेकित करेंगे। 2 बार हो गया है ये। और इसके साथ ही NARCL, शॉर्ट में कहें तो NARCL के साथ मिलकर ही वाणिज्यिक बैंक अपना दबावग्रस्त जो भी जैसे लोन दिया जाता है, कस्टमर्स को लौटाते नहीं है समय पर या इंटरेस्ट पे नहीं करते, EMI इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते, तो उस तरह के बहुत समय हो जाता है उस तरह के लोन का, तो बैंक का वो पैसा फंस जाता है, जिसे निकालने का कार्य यही करता है। शॉर्ट में बस इतना भी समझ सकते हैं। चलिए, अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं हाल फिलहाल के प्रश्न पर ही आधारित, चूंकि ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो हम लोग उसी तरह की कुछ नई नियुक्तियां देखते हैं। फटाफट देखिए, विनय कुमार सक्सेना हाल ही में न्यूज में रहे हैं, आपको याद होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं, उप राज्यपाल के पद से अनिल बैजल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था पर्सनल रीजन के कारण। उनके बाद अब ये विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उप राज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, विनय सक्सेना को। तो याद रखिएगा, विनय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए, ये देखते हैं आगे। विवेक कुमार, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में निजी सचिव कहेंगे, तो इनको बनाया गया है विनय कुमार को। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी हाल ही में नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर, ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में CBSE के चेयरपर्सन के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। और CBSE का स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली है। और चेयरपर्सन वही हो गई निधि छिब्बर। तो ये सभी याद रखेंगे दूसरे प्रश्न से। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑन विच डे गोवा स्टेट फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा? हाल ही में किस दिन गोवा सरकार के द्वारा गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 30 मई को मनाया गया है। 30 मई 1987 को ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 25वां राज्य बना था। और ये भी याद रख सकते हैं, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और इसके एवज में 19 दिसंबर को गोवा में गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दोबारा से बीजेपी पार्टी से फिर से बने हैं। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए, नेक्स्ट है, द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे 2022 हैज बीन रिलीज्ड। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वीं एडिशन है, ये भी एक अपने आप में पॉइंट है, याद रखिएगा। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है, वो नीचे मैं बताऊंगा। तो प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसका थीम क्या है, विषय क्या है 2022 का। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है, तो इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, वैसे मैंने हिंदी में किया है इसको। इसका थीम को मानवता के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये 8वां संस्करण है इसका, याद रखिएगा। और इसका आयोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट भी है, कर्नाटक के मैसूर में अपने देश में मुख्य आयोजन इसका किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। देखिए, एक्चुअली में इसका थोड़ा सा इतिहास हम लोग देखें तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उसके बाद UN में वो एक सुझाव दिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए।
और उसको उस प्रस्ताव को बहुत जल्द ही यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकृति दे दिया और तब से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये अपने भारत का ही देन है, मोदी जी का देन है कि ये अब विश्व स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। थीम हो ही गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पैडी के नाम से मशहूर और प्रसिद्ध पत्रकार का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? पद्मानंद झा। पैडी के नाम से ये प्रसिद्ध थे और प्रसिद्ध पत्रकार थे। 66 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है और वे वाइनियर जो मीडिया है उसमें उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। अर्थात वो जब वो फाउंडिंग हुआ था, वो बना था, स्थापना हुआ था, तो उस समय उसमें एक ये भी सदस्य के रूप में थे पायनियर मीडिया के स्थापना में। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो ये 1 जून को मनाया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में अपनाया था, तब से ये मनाया जाता है। इस बार इसका थीम है, देखिए 2022 में इसका थीम है, विषय है विश्व दूध दिवस का डेयरी नेट जीरो, इंग्लिश में यूनिकोड में ये और भारत, ये पॉइंट एक अलग से जानिए, भारत दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, उपभोग, ये दोनों अपने इंडिया में ही होता है दूध के मामले में। रिसेंटली वेल नोन पर्सनैलिटी भीम सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में जाने माने एक व्यक्तित्व भीम सिंह का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था, किस क्षेत्र से था? तो ये एक पॉलिटिशियन थे, राजनीति से इनका संबंध था। देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में है, ये की पार्टी है, उसके ये प्रमुख थे प्रोफेसर भीम सिंह। इन्हीं का निधन 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और जम्मू कश्मीर के 2 राजधानियां हैं, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए और एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है के नाम से प्रसिद्ध जाने माने गायक संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया है। उनका पूरा नाम क्या है? के नाम से इनको जानते थे हम लोग, तो कृष्ण कुमार कुनाथ ये इनका पूरा नाम है। इन्हीं का हाल ही में मात्र 53 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है और उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए थे। कृष्ण कुमार कुन्नत एक सिंगर थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? वो था फुगाकू और ये कहाँ का था? तो ये जापान का था। लेकिन अब ये जो फ्रंटियर बन गया है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ का है? ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत कुछ जानकारी है इसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है। क्वेश्चन है, ऑन विच डे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन वैश्विक मातृ पितृ दिवस अर्थात ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है? ये 1 जून को मनाया गया है। बच्चों के जीवन में माता पिता का योगदान और उनका महत्व उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। इसका थीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, पारिवारिक जागरूकता, इंग्लिश में बोले तो फैमिली अवेयरनेस, इसका थीम था इस बार। चलिए, ये 10 ही क्वेश्चन आज हमको मिला था न्यूज में अपने जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके अलावा एक दो प्रश्न मैं कल के क्वेश्चन से रिपीट कर दिया हूँ, पुनः देख लीजिए। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है? भारत का पहला है तो ये महत्वपूर्ण है। पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र अर्थात पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इसका पहला उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सी स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है आयु। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के कर्नाटक में? बसवराज बोम्मई। इन्हीं के द्वारा योग ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के बारे में जानिए, राजधानी बेंगलुरु है, राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द O1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड बाय यूनिसेफ? हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा O1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? इसका जवाब मैंने कल के क्लास में आप लोग को बताया था, काफ़ी ईजी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। याद है तो भी, नहीं याद है तो और ज़रूरी है, आप इसको सर्च करें या पुनः क्लास को देखें और याद भी कर लें और कमेंट में इसका जवाब जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
अगर लगे हैं क्लास अच्छे तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। और अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स देकर आप इसे अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आप हमारी स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन जो लोग कर लिए हैं वो लोग दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे, अन्यथा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये और ये आप हमारे टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट टार एजुकेशन का विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ और अन्य अपडेट्स के लिए ताज़ा सभी का लिंक नीचे है, जरूर जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।